क्या पाया क्या खोया, क्या है पास मेरे, क्या बताएं तुमको। मौत आ जाए उससे पहले खुल के जिंदगी जी लो, फिर शिकायत न करना कि कुछ समझ नहीं आया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल द माइंड मोटिवेशन में। मैं हूँ एडवोकेट सतविंदर कौर और आज जो वीडियो लेकर के आई हूँ उसमें आपको कुछ समझाना चाहती हूँ। जो हमारी नार्सिसिज्म पे सीरीज चल रही है, सल्यूशन पूछते हैं आप कि नार्सिसिस्ट के साथ हम डील करें तो करें कैसे। हमने बहुत सारे पॉइंट्स आपको पहले ही दिए हैं, लेकिन आज का जो पॉइंट है वो बेहद इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। यूं तो बहुत कहना आसान है कि आप डिस्टेंस बना लो, बाउंड्री क्रिएट कर लो और कट ऑफ कर दो, ब्लॉक कर दो। लेकिन जब रिश्ता नार्सिसिस्ट का आपके अपने घर में हो, जिसके साथ आप कट ऑफ कर ना पाए, जिसके साथ आपको डेली बातचीत करनी ही पड़ेगी, तब ऐसे केस में आप क्या करेंगे, कैसे ब्लॉक करेंगे। ब्लॉक करेंगे फिर 2 घंटे के बाद उसको अनब्लॉक करना पड़ेगा, आप अपने आप से हार जाएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर आप लाइफलेस महसूस कर रहे हैं, अगर आप ये महसूस कर रहे हैं कि अब आप में इनसे डील करने की एनर्जी बची ही नहीं है, हारा हुआ समझ रहे हैं खुद को, एकदम लाइफ आपकी ख़त्म हो गई है क्योंकि इसने आपके खिलाफ स्मीयर कैंपेन्स कर दिए हैं, इसने आपको कहीं का नहीं छोड़ा, बर्बाद कर दिया है। ये तो हम सभी जानते हैं कि इनके साथ रहना एक हेल है, इनके साथ रहना बहुत ही ज़्यादा टफ है। आप जिंदा लाश बन के जीते हैं इनके साथ। इनके साथ रहना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है फ्रेंड्स। हमेशा ऐसे लगता है कि हमारे ऊपर कम से कम 5,000 किलो का एक बर्डन है रखा हुआ। ना तो हम इनकी विश को पूरा कर पा रहे हैं, ना अपने घर में अपने बच्चों की विश को पूरा कर पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने आप से सेल्फ सेटिस्फाइड नहीं हैं। हम में एक घुटन में रह रहे हैं, हम जी ही नहीं पा रहे हैं। हम अपने आप को इतना ज़्यादा रगड़ चुके हैं ना कि हम 20 की उम्र में खुद को 50 का समझ रहे हैं, 40 की उम्र में अपने आप को 70 का समझ रहे हैं। हमारा एक लाइफ का जो स्पैन है, एक एवरेज किसी नॉर्मल इंसान, अगर आप एक नॉर्मल इंसान के साथ रहते हैं तो समझिए इस बात को, खुशी के एनवायरनमेंट में रहते हैं, जहाँ आपको सपोर्ट मिलता है, जहाँ आपको एक एप्रिसिएशन मिलती है, तो वहाँ एक 50 साल का बंदा भी 25 साल की एनर्जी में जी सकता है। लेकिन जहाँ आपके ऊपर इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ ही थोप दी जाती हैं, आपको गुड फॉर नथिंग कहा जाता है, आपको इमोशनली अब्यूज़ किया जाता है, तो वहाँ आप 40 की उम्र में भी 80 के लगेंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करनी पड़ती है आपको कि हम इनको कैसे खुश करें, हमारे को सपोर्ट ये करें, ऐसा हम क्या करें। हम अपने दिन देखते हैं, न रात देखते हैं, 24 घंटे इनकी खिदमत में लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी एंड में हमें क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि मैं आपको एक वाक्य यहाँ पे बताती हूँ कि 2 पंखे लगे हुए हैं एक रूम में, एक पंखा चलता है, एक पंखा नहीं चलता। अब जो पंखा नहीं चलता है वो साफ सुथरा है, लेकिन जो चलता है वो रगड़ा गया है, उसके ऊपर गंदगी आ गई है, उसको वो दिन रात काम कर रहा है, वो चल रहा है। लेकिन देखने वाले क्या कहेंगे कि चल तो भला ही वो रहा है, लेकिन देखो ये पंखा कितना साफ सुथरा है, कितना अच्छा है, और ये जो चल रहा है इसको भी साफ सुथरा होना चाहिए, इसको भी ठीक से काम करना चाहिए। अब उन्हें ये नहीं पता कि वो जो दूसरा पंखा है वो चलता तो है नहीं, उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी तो है नहीं। तो बस यही एक मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि आप चल रहे हैं किसी तरीके से, बस अगर आप जिंदा हैं, आपकी सांस चल रही है, तो आप एक सर्वाइवर ही हैं। आपको बस एक हीलिंग की तरफ जाना है, जो कि मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे जाएंगे। बाकी आप चल रहे हैं, आप अपनी जिम्मेदारियां कर रहे हैं, रूटीन वर्क कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बस एक आपको जो है ना इमोशनली जो अब्यूज़ है उससे अपने आप को कैसे बचाना है। और आज मैं आपको लिख के देती हूँ ये बात, अगर आप खुद से खुशियाँ अपनी लाएंगे ना, क्योंकि देखो कोई और सपोर्ट नहीं करने वाला आपको,
ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया। जैसे कि आप मुझे बताते हो कि 25-25 साल से 50-50 साल से आप वो गंदे माहौल में रह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ना, आप हैप्पीनेस तो आप भूल ही गए हैं, क्योंकि आप फंसे हुए हैं उस जगह पे। तो खुश रहने के लिए आपको क्या करना है, ये आप सुनिए आज। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, कोई भी इंसल्ट अगर ये आपकी करते हैं, आपको नीचा दिखाते हैं, आपको अप्रिशिएट नहीं करते, आपको एक ताने मारते हैं, तंज कसते हैं आपके ऊपर, ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या करना है आपको, वो चीज़ें पर्सनली नहीं लेनी है आपको, ठीक है ना। आप हर बार क्या होता है, आप एक बॉन्ड में फंसे हुए हैं, ट्रॉमा बॉन्ड में, तो उसको ब्रेक करना पड़ेगा आपको। वो कैसे ब्रेक करेंगे हम, इनको हम समझेंगे कि ये बस फैमिली मेम्बर हैं, लेकिन खास फैमिली मेम्बर नहीं है। जैसे कि अगर आपने एक टाइटल दिया हुआ है इनको कि ये मेरा स्पाउस है ना, तो चाहे वो आपकी बीवी है, चाहे आपके हस्बैंड है, स्पाउस है, ठीक है, मैं जेंडर स्पेसिफिक बात नहीं कर रही हूँ। आपके कोई पेरेंट्स है, मदर है, फादर है, ब्रदर है, सिस्टर है, घर में कोई भी रिलेशन है जो नार्सिसिस्ट पर्सन है, तो सबसे पहले वो रिलेशन का जो टाइटल है ना, वो आप हटा दीजिए, क्योंकि उससे आपको बहुत ज़्यादा ना रिलीफ, रिलैक्स मिलेगा। भाई मैं अब आप क्या करेंगे फिर, आप उसको ना एक एक्सपेक्टेशन की नज़र से नहीं देखेंगे। उसका हस्बैंड उसकी बहुत केयर करता है, मेरा हस्बैंड तो केयर नहीं करता, तो वो हस्बैंड टाइटल ही हटा दो, जी इज जस्ट अ फैमिली मेम्बर। जैसे और लोग हैं और नाते रिश्तेदार हैं, वैसे ये भी एक रिश्तेदार है, ऐसे सोच लो, ठीक है ना। अब या तो आप ऐसे सोच लो, ठीक है, कि आपके एक्सपेक्टेशन बंद हो जाए, फिर वो अगला बंदा मुंह से जो भी बोल रहा है आपने उसको दिल पे लगाना नहीं है, ठीक है। या तो आप उसको ऐसे समझ लो, या तो फिर आप उसको ऑब्जेक्टिफाई कर दो कि भाई जैसे घर के अंदर कोई अलमारी, फर्नीचर, बेड कुछ भी पड़ा रहता है, तो हमको उनसे कोई फीलिंग तो होती नहीं है उन चीज़ों से, वो हो या ना हो तो वो भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। अब क्योंकि हम अलमारी से जाके तो बात करते नहीं है, टेबल से जाके तो बात करते नहीं है, तो जस्ट थिंक कि ये बंदा घर में है, ये अलमारी है, क्या करना है मुझे इसका, ठीक है ना। तो ऐसे एक्टिव मत करो कि आप इनकी बातों को सुन रहे हो। अब जब इन्होंने आपको सुनाना है तो वो सुनाएंगे, सुन के आपको अपने आप को गैसलाइट नहीं होने देना, क्योंकि इनका सबसे बड़ा क्या होता है ना कि ये एक इमोशंस पे फीड करते हैं लोगों के। आप बस इनको अच्छा रिएक्शन दो, बुरा रिएक्शन दो, उससे इनको बिल्कुल भी मतलब नहीं है। इनको ये नहीं है कि आपकी बात कितनी सही है। अब आप सोचेंगे नहीं, मैं तो आज समझाऊंगी इनको, मैं तो इन्हें रियलाइज कराऊंगी, तो भाई ये इनको तो एक डिसऑर्डर है ना। एनपीडी एक डिसऑर्डर है, नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अब डिसऑर्डर का मतलब है कि इनकी कोई चीज़ ऑर्डर में है नहीं। तो आप, मैं समझाऊंगी इनको, मैं इनको आज रियलाइज कराऊंगी, मैं रोऊंगी, मैं ये करूंगी, मैं फ़ोने करूंगी, उससे कुछ नहीं होने वाला। बिकॉज उनको क्या चाहिए, सिर्फ आपने रिएक्शन दे दिया। आप हंस दिए तो रिएक्शन है उनके लिए, आप रो दिए तो और बड़ा रिएक्शन है, क्योंकि आपको जितना परेशान होंगे आप, जितना आप मछली की तरह तड़पेंगे ना, पानी से आपको निकाला जाएगा, वो तड़प देख के लोग खुश होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रिएक्शन ही नहीं देना, इमोशंस आपको अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करनी है। देखो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता रही हूँ यहाँ पे कि हम दुनिया को चेंज नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं ये नार्सिसिज्म के जो लोग होते हैं ना, डिसऑर्डर वाले लोग, ये इंडिया में ना बहुत ज़्यादा रूटेड प्रॉब्लम है। बहुत पहले से ये रूटेड प्रॉब्लम है। आज जो बाहर की कंट्रीज ये साइकोलॉजिकल नेम्स इनको दे रही है, पर हम लोगों को तो पता है ना, हमारी मम्मियों ने, हमारी दादियों ने, हमारे समाज की औरतों ने नार्सिसिस्ट मेल को बहुत ज़्यादा झेला हुआ है पहले से। इनफैक्ट हमारे मम्मियों ने, दादियों ने, सबने उनकी जो सास के रूप में ना नार्सिसिस्ट फीमेल भी देखी हुई है, एक नंद के रूप में, एक गंदी भाभी के रूप में, जो घर में एक बहू आती है गंदी, उन सब रूपों में हमने मेल फीमेल दोनों नार्सिसिस्ट देखे हुए हैं, जो अपनी चलाने की कोशिश करते हैं। तो पहली बात तो यहीं से समझ जाओ आप कि अपनी चला रहा है बंदे में प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि एक फैमिली होती है लविंग, ठीक है ना, वहाँ पे ये नहीं होता कि भी मेरी चलेगी, वो कहेगा नहीं मेरी चलेगी, मेरी चलेगी। एक कंसेंसस में काम होता है, एक लविंग एटमॉस्फेयर में काम होता है, जहाँ एक बच्चा भी अच्छा फील करे, बहू भी अच्छा फील करे, सास भी अच्छा फील करे, हर एक बंदा फैमिली मेम्बर अच्छा फील करे ना। उनकी आप बुराइयों को कवर अप करो, उनकी अच्छाइयों को बोलो, उनकी फीलिंग को आप समझो,
ठीक है, एक दूसरे की कोऑपरेशन से घर चलते हैं। अब अगर घर के अंदर कोई मेंबर ऐसा नहीं, मैं तो अपनी ही चलाऊंगी, मैं तो जाऊंगी, मैं तो ये करूंगा, मैं तो वो करूंगा, तो वहां पे प्रॉब्लम है ही है फ्रेंड्स। तो अगर आप विक्टिम हैं तो आपको क्या करना है, दो बातें जैसे मैंने बताई आपको। पहली बात तो आपको लेनी नहीं है खुद पे, पर्सनलाइज नहीं करना कि हाँ मेरे ऊपर हो रहा है ये सब, वो चीजें आप सुनो मत, ठीक है ना। टाइटल से उनको हटा दो, ही इज माई ब्रदर, ब्रदर से हटा दो भाई। क्यों क्यों आप फिर आपको एक्सपेक्टेशन होगी फालतू की कि भाई तो ऐसे होते हैं। क्यों, हमारे समाज में डिफाइंड पैटर्न है ना, भाई होगा तो ये करेगा, बहन होगा तो ये करेगी, हस्बैंड होगा तो ये करेगा, वाइफ होगा तो ये करेगी, ठीक है ना, सास होगी तो उसका ये काम है, बहू का ये का, सब कुछ डिफाइंड ऐसे किया हुआ है। लोग चलते नहीं है उन चीजों पे। परफेक्ट कोई बनना चाहता नहीं है, हो भी नहीं सकता, परफेक्ट कोई हो भी नहीं सकता, ठीक है ना। हम इंडिया में तो बच्चे भी बहुत तड़प रहे हैं यार, बच्चों पे ही पेरेंट्स इतना ज्यादा अब्यूज करते हैं, इतने नार्सिसिस्ट पेरेंट्स होते हैं बच्चे आजकल। आपका मैं बताऊं, मैं डेटा पढ़ रही थी तो उसमें हर 4.5 मिनट पे एक बंदा सुसाइड कर रहा है। यहाँ तक कि मतलब नौबत आ गई है, मेंटल हेल्थ इतनी खराब है लोगों की, इतनी यहाँ तक की नौबत आ गई है। तो प्लीज अपने घर को बचाओ, अपने मतलब बचाओ आप, फैमिली मेंबर्स को, अपने लव्ड वंस को बचा लो, आप अपने बच्चों को बचा लो। कोई फर्क नहीं पड़ता 4 नंबर दूसरे के सामने वाले के ज्यादा आ गए। एक केस मैं आपको बताती हूँ। एक क्लासरूम में 5-7 बच्चे थे, उसमें जो टीचर थी ना, टीचर के 2 बच्चे थे उसी क्लास में। एक बच्चा तो अच्छा 92% लेके आया, दूसरे बच्चे का मल्टीपल लंग्स में ना मशीनें लगी हुई थी, हार्ट मशीन से चल रहा है, लिम्ब पे एक मशीन लगी हुई है, तो उसको हेल्थ प्रॉब्लम थी बहुत ज़्यादा। वो बच्चा भी 72% मार्क्स लेके आया, उसको भी प्रेशर किया गया। अरे भाई, अगर तबीयत खराब है, साल वेस्ट होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पता नहीं क्या दिक्कत है लोगों को कि इतना प्रेशर क्रिएट करते हैं लोगों के ऊपर, एक दूसरे को इतना ज्यादा कंट्रोल करना चाहते हैं कि मेंटल हेल्थ की बिल्कुल पड़ी नहीं है उनको। तो जब आप ये डेटा देखोगे ना, हर 4.5 मिनट पे लोग जो है ना, अच्छे खासे लोग सीसीटीवी कैमरा में हम देखते हैं, केसेस आते हैं, बंदा अच्छी खासी गाड़ी से उतरा, छलांग मार दिया उसने पानी के अंदर। तो प्लीज मतलब मेंटल हेल्थ की, मेरा ये चैनल तो मेंटल हेल्थ पहले ठीक होगी तो ही तो माइंडसेट ठीक होगा, तो ही तो ग्रो करेंगे ना यार। तो इसीलिए मुद्दा यही है कि अपने आप को सेव करो और खुद भी ऐसे मत बनो, और जो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है ना, उससे डील करना सीखो। हर चीज को पर्सनली मत लो, और नहीं तो फिर ऑब्जेक्टिफाई कर दो। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, घर में अलमारी पड़ी रहने दो। सास बोलती है बोलने दो, बहू को दिक्कत ना हो, बहू करती है करने दो, अपने आप को दिक्कत मत करो। लेकिन दिक्कत तब आती है ना, नहीं ये ऐसे नहीं कर रहा, वो वैसे नहीं कर रहा, इसने मेरे साथ ये किया, इसने मेरे साथ वो किया। सबसे पहले हम खुद अपने साथ गलत करते हैं, क्योंकि हमारी अंदर से आत्मा वीक है, हम इनसिक्योर्ड है, हमें तो बंदा चाहिए डिपेंड होने के लिए। अरे छोड़ो यार, सामने वाला नहीं कर रहा सपोर्ट, नहीं उसको देना आपको सपोर्ट, वो चाहता ही नहीं है कि आप हील करें या बाहर जाके नौकरी करें या पैसे कमाएं, वो नहीं चाहता। तो तुम खुद तो चाहते हो ना। मैंने आपको एक स्टोरी पहले भी बताई थी अपने बॉस वाली, कि वो 12 रुपए के पेन के पीछे, कि उनका पेन रह गया था कैबिन के अंदर, हम सिर्फ 10-12 रुपए का पेन था, उसके लिए हम इतना आगे चले गए मीटिंग करने के लिए, पेन रह गया वहीं पे कैबिन में। उन्होंने बोला मेरा लकी पेन था, मैं पेन लाना भूल गया, मैं मीटिंग में अंदर नहीं जाऊंगा। और वो मीटिंग के लिए हमने इतने टाइम से वेट कर रहे थे, वो मीटिंग हो जाए किसी तरीके से पॉसिबल। हम 1200 रुपये का पेट्रोल लगा के वापस आए, पेन लिया हमने, फिर मीटिंग रीशेड्यूल करवाई, बड़ी मुश्किल से मीटिंग रीशेड्यूल हुई। अगली बार से हर किसी ने फिर याद रखा कि बॉस का पेन उठाना है, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी, वापस आना पड़ेगा। तो वो बंदे ने अपनी क्या कराई, सेल्फ रिस्पेक्ट। क्यों वो अड़ा रहा है एक चीज पे, चाहे कुछ भी होने दो, मीटिंग है मीटिंग होने दो, कोई भी चीज होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे जो चीजें चाहिए वो चाहिए। तो फिर हम क्यों नहीं करते ऐसे। हम सामने वाले के ऊपर इतना ज्यादा डिपेंडेंट है कि वो बस हमारे को सपोर्ट करे,
वही करे, सब उसकी जिम्मेदारी है, हमारी खुशियों की जिम्मेदारी सामने वाले की है नहीं। खुद में रखो, बस अपना स्टैंड लेना सीखो, अपने आप को स्ट्रांग बनाओ अंदर से। तो मैंने आपको 2 टेक्निकें तो बता दी, तीसरी टेक्निक और मैं बताती हूँ। ब्रीदिंग की आपको प्रैक्टिस करो, अपने अंदर ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करो, कितनी सांस आ रही है, कितनी जा रही है, कितने मिनट में आ रही है, कितने मिनट में क्या हो रहा है, वो एक ऑब्जर्वेशन करो। उससे क्या होगा ना, मेडिटेशन नहीं भी आती ना, आप बाय डिफॉल्ट थोड़ा सा काम हो जाएंगे और मेडिटेशन करेंगे। थोड़ा सा रिलैक्स करो, काम हो जाओ पहले। अब हम क्या करते हैं ना, हमें कोई बंदा टॉक्सिक रिलेशन में है, हम अब इतने सालों से हैं, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, किसी ने हमारी अप्रिसिएशन नहीं की, हमें डाउन किया, हमारे पीछे गॉसिपें करी, हमारे पीछे पूरे पूरे बदनामी के अभियान चलाए, सब कुछ किया हमारे साथ, ठीक है ना। अब हमें आगे बढ़ना है यहाँ से। ये वीडियो आप देख रहे हो ना, तो मैं बहुत थैंक यू बोलती हूँ आपको कि आपने फर्स्ट स्टेप तो ले लिया, आपको एटलीस्ट पहचान लिया कि यू आर इनटू समथिंग विच इज़ नॉट नॉर्मल। नाउ यू हैव टू हील। पहला स्टेप आप ले चुके, दूसरा स्टेप यही है कि अब आप धीरे धीरे ना, बाउंड्रीज क्रिएट कैसे होती हैं, बाउंड्रीज ऐसी ही होती हैं कि ना हमने पर्सनली कोई चीज़ ली, हमने सामने वाले को ऑब्जेक्टिफाई कर दिया, हमने अपने ऊपर फोकस किया, अपनी ब्रीदिंग की, अपना माइंड रिलैक्स किया, अपने आप को हाइपर नहीं किया। 10 आइडिया आएंगे आपको आगे बढ़ने के, 10-20 आइडिया आएंगे जब आप एकदम शांत हो जाओगे ना। देखो क्या होता है, हमारा फोकस अभी किसी और पे है, तो हमें क्या करना है, रीफोकस ऑन आवर ओन सेल्फ, वो शिफ्ट करना है, फोकस शिफ्टिंग करनी है सामने वाले से हटा के खुद के ऊपर, ठीक है ना। तो क्या क्या मैंने बताया कि आपको टाइटल भी चेंज करना है सामने वाले का, सिस्टर, नार्सिसिस्टिक सिस्टर, नो वन, सिस्टर का टाइटल ही हटा दो, आपको रिलैक्स मिलेगा कि यार दूसरों की बहनें ऐसे करती है, मेरी बहन ऐसे कर रही है, ये नार्सिसिस्ट है, इसने मुझे परेशान कर दिया, वो सिस्टर हटा दो, हटा दो। आप यही सोचो कि क्या कहते हैं, ये जस्ट अ फैमिली मेंबर है, नॉर्मल है, अलमारी है। हमने इतनी एक्सपेक्टेशन कर रखी है, मदर हमारी नार्सिसिस्ट है, अरे छोड़ो यार, सोचो ऑफ हो गई वो, क्यों, अगर होती ही नहीं तो आप किसको दोष देते, हस्बैंड होता ही नहीं तो किसको दोष देते, वाइफ होती ही नहीं तो किसको दोष देते, हैं तो वो दोषी हैं, क्योंकि सामने घूम रहे हैं ना, तो हम उनको दोष दे रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं। लेकिन अब उधर फोकस देने के बजाय इतना हमारे अंदर क्या प्रॉब्लम भी यही है ना, हमने इतने ज़्यादा उनको इमोशंस दिए, हमने उनकी ईगो को सेटिस्फाई किया, हमने उनका सारा कहना माना, हम क्या उम्मीद करते हैं वो भी हमारे को करेंगे, वो करते नहीं है हमारे को, जितना हम देते हैं उतना हमारे को गिविंग होता नहीं है हमारे ऊपर, वहाँ से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, बेसिक जड़। उतना देना ही नहीं है हमें रिलेशनशिप में, उतना मतलब दो ही मत भाई, वैसे भी कलयुग है, जितना जितना ज़्यादा जिसको सपोर्ट करोगे वही आके डंडा मारने वाला है आपको। और एक बात बता दूं, जिन लोगों को सुसाइडल थॉट्स आते हैं ना, बहुत मेलें आई हुई है मेरे को, उसमें 50% मेलों में यही है, मैडम हम तो सुसाइड करने की सोच रहे थे। यार मेरा वहीं पे दिमाग ये हो जाता है कि आज वीडियो में समझा दूंगी इनको अच्छे से, सुसाइड क्या है यार, एक बात बताओ, आज चलो मुझे कुछ हो गया, ठीक है, मैंने कर ली सुसाइड, मैं मर गई, ठीक है, क्या होगा, क्या होगा, क्या उसमें बता रही हूँ, 3 घंटे के अंदर अंदर खाने बन रहे होंगे अच्छे अच्छे, ठीक है ना, जो तो क्लोज्ड वन है वो भी 1 दिन 2 दिन आपकी मतलब कमी को महसूस करेंगे, रोएंगे, 4 रिश्तेदार आके बातें बनाएंगे, खाना अच्छा नहीं बना, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये लोग बोलेंगे हमें ये मिलता है, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। बस मैक्सिमम 13 डेज में बिल्कुल जिंदगी नॉर्मल हो जाएगी, फिर आप सिर्फ रेयर ओकेजन्स में आपको याद किया जाएगा कि हाँ कोई वो था बंदा। तो जब हम चले जाएंगे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा यार, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ये सोचोगे कि आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, सामने वाले की भी खत्म हो जाएगी क्या, बिल्कुल नहीं होगी। यू विल बी शॉक्ड यार, इवन क्लोज टू क्लोज रिलेशनशिप्स दे विल मूव ऑन। जिंदगी है यार, चलती का नाम गाड़ी, और जिंदगी लोग चलाएंगे अपनी आगे आपके बिना भी। आप हो कि दुनिया भर का यार ओवर थिंकिंग करके बैठे हो, दुनिया भर के गम आप लेके बैठे हुए हो। तो मेरे दोस्तों, कभी कभी क्या होता है खुद से नहीं समझ में आता, इसलिए जब सामने वाला कोई और 3rd पर्सन डांटता है ना, समझाता है, उसकी बात समझ में आ जाती है। इसलिए आज का वीडियो यही है कि मैं आपको समझा रही हूँ, उल्टा सुल्टा सोचना बंद कर दो, अपने लिए सोचना बंद कर दो, ठीक है ना।
जिंदगी में ग्रो करना है आपको। अपने सपने देखे थे ना, बचपन में देखे थे ना, छोड़ो माँ बाप को, छोड़ो भाई बहन को, छोड़ो छोड़ो हस्बैंड को, छोड़ो वाइफ को, छोड़ो बच्चों को, छोड़ो। एक बार वो सपने याद करो जो आपने अपने लिए खुद के लिए देखे थे यार, उन्हें उन्हें पूरा करो। अपना फोकस हटा दो, कोई मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा, ये ऐसा है वे वैसा है, छोड़ दो। सबको सबके हाल पे छोड़ दो। हीलिंग करो अपने आप को। जहाँ पे खुद शुरू होता है ना, जहाँ पे खुद को खुश लगता है आपको, जहाँ आपका मन लगता है, वो चीजें करना शुरू कर दो। मैं यहाँ पे वीडियो में से 10 स्टेप्स टू डील विद नार्सिसिस्ट वो दे दूंगी। एक कोई स्क्रिप्ट है ही नहीं है, कोई ऐसा मैनुअल ही नहीं है। वो लोग मैनुअल से काम करते हैं, मैं आपको बता रही हूँ। नार्सिसिस्ट एक बहुत पूरे पैटर्न से काम करेगा आपके ऊपर, एक अभियान चलाएगा हर चीज से मैनुअली। ठीक है, सबसे पहले इसका घमंड तोड़ा, सबसे पहले इसका कॉन्फिडेंस तोड़ा, सबसे पहले इसका पैसा अपने नाम करा लिया, इसकी प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली, इसके दोस्तों रिश्तेदारों में इसकी बदनामी कर दी। इस पूरा अभियान वो मैनुअली करेगा, एक एक दो दो 3 दिन पूरा टाइम लगा के। 1-2 साल में चिड़िया फंस गए आप उसके शिकंजे में, सब कुछ उसने कर लिया। लेकिन हमारे पास, हमें सरवाइव करना है, हमारे पास कोई मैनुअल नहीं है इसमें से बाहर कैसे निकलना है। हमारे पास है हम खुद। तो हमें क्या है, अपने धीरे धीरे लिख लो पॉइंट यार, मैनुअल भी बना लो। सबसे पहले खुद पे रिफोकस करो, शिफ्ट करो, ऑब्जेक्टिफाई कर दो इनको पर्सनली मत लो। कोई भी इस तरीके का आपको थॉट आ रहा है यार जिंदगी एंड कर दूं, गिव अप कर दूं, खत्म कर दूं, तो फिर सोच लो, आपके जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए जो भगवान ने आपको लाइफ दी है उसे जी लो, अपने टर्म्स पे जी लो। जो जो कुछ नहीं किया आज तक वो चीजें कर लो। जो कपड़े आपके पास अलमारी में सदियों से पड़े हैं यार, सोचते हो ना कभी पहनेंगे, खुश होंगे, कभी पहनेंगे, पहन लो उनको निकाल के। बाहर निकल जाओ घर के, घूमो, नई नई प्लेसेस देखो, घर में मत मरे रहो। स्टार्ट लिविंग योर लाइफ यार। इट्स जस्ट अ इनफॉर्मल वीडियो, मैं यहीं एंड कर रही हूँ। मेरे कुछ पॉइंट्स आप तक पहुँच गए होंगे, पहुँचे कोई पॉइंट पे आपने रिलेट किया है तो ज़रूर मुझे कमेंट करो, बताओ। आप अकेले नहीं हो, हम सब आपके साथ हैं। मैं हूँ आपके साथ, मेरा चैनल, मेरी कम्युनिटी, ये सब आपके साथ है। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो माइंड मोटिवेशन की फैमिली में सब्सक्राइब करके ज्वाइन हो जाओ, जुड़ जाओ। आगे बढ़ेंगे हम, लाइफ में आगे बढ़ना ही है यार। पीछे मुड़ के, पीछे समय वापस नहीं आता। हम कैसे पीछे पास्ट में बैठे रहेंगे यार, पास्ट को भूलना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। आगे बढ़ने के लिए पास्ट को ख़त्म करना पड़ेगा। पास्ट से आपने अपने आप को डिफाइन किया हुआ है, इसलिए बहुत ज़्यादा फ्यूचर में भी मत जाओ। अभी प्रेजेंट में, आज के दिन हम क्या करेंगे अच्छा, कुछ भी मन है यार अच्छा खाने का खाओ, कुछ भी मन है अच्छी क्लास ज्वाइन करनी है करो, कुछ अच्छा चीज़ लगती है उस चीज़ को बार बार देखो, कोई पॉइंट अच्छा लगता है लिख लो उसको, कुछ पॉइंट को बार बार रीड करो। बढ़ना है यार हमें आगे। ठीक है फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट सतविंदर कौर आज के इस वीडियो से आपसे विदा लेती हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर करो उन लोगों से भी जिनको ज़रूरत है ऐसी बातों की, जो फील करते हैं, आपने देखा है उनको। तो सबके साथ ये वीडियो को शेयर करो। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।